हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में ब्लॉकेज होती है तो पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरीके का कुछ अटैक जो है आदमियों के टेस्टिकल्स में भी हो सकता है। ये इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। आपको अगर कभी भी टेस्टिस में पेन है या अंडकोशों में गोलियों में पेन है तो उसको लाइटली मत लो। मेरा नाम डॉक्टर अमित बंसल है। आज हम बात करेंगे टेस्टिकल्स यानी आदमियों के जो अंडकोश होते हैं उसमें पेन के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे कहने को तो कारण जो है मोस्ट कॉमनली कभी चोट लगने की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, स्टोन्स की वजह से या फिर वेरिकोसील की वजह से जो है आमतौर पे हम देखते हैं कि टेस्टिकल्स में यानी अंडकोशों में पेन हो सकता है। लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरियस जो कॉज है वो एक टेस्टिकुलर टॉर्शन भी है। टॉर्शन बिल्कुल सरल हिंदी भाषा में समझने के लिए जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में ब्लॉकेज होती है तो पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरीके का कुछ अटैक जो है आदमियों के टेस्टिकल्स में भी हो सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसमें जो है उस टेस्टिकल को बचाने के लिए आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जानेंगे कि ये टॉर्शन होता कैसे है। आप सबको पता है, खासकर आदमियों को, कि जो हमारी टेस्टिकल्स होती हैं वो बहुत ही पतली एक जड़ के साथ जो है बॉडी से जुड़ी हुई होती है, जहाँ से कि टेस्टिस का सारा पोषण, ऑक्सीजन, खाना पीना सब कुछ आता है। कभी कभार क्या होता है कि आपके आसपास की मसल्स की एक्साइटमेंट की वजह से या किसी अननोन कारण की वजह से ये टेस्टिकल अपनी एक्सेस पे घूम जाती है, धुरी पे घूम जाती है। अब लॉजिकली इससे क्या होगा, इससे जो है उसमें गांठ लग जाएगी जिसकी वजह से उसका खाना पीना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी। लॉजिकली जिस भी जगह की ऑक्सीजन सप्लाई बंद होती है वो धीरे धीरे डेड होने लगती है। कभी कभार पेशेंट को जो है उस साइड की टेस्टिकल में पेन फील होता है। अगर वो पेन ज़्यादा हो तो कभी कभी साथ में पेट में दर्द या उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। ये इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि इसमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट जैसे मैं, वो आपके टेस्टिकल्स को जो है एग्जामिन करें और तुरंत इमरजेंसी सर्जरी करनी है या उसकी ज़रूरत नहीं है इसकी कॉल लें। सर्जरी में इसी टेस्टिकल की जो गांठ है उसको वापस खोला जाता है और ये देखा जाता है कि टेस्टिस को क्या हम बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। आने वाली फ़ोटोज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो है एक अच्छी हेल्दी टेस्टिकल जो है कैसी दिखाई देती है और ऑपरेशन के दौरान जो टेस्टिकल डेड हो चुकी है वो कितनी बुरी तरीके से जो है उसका रंग बदल जाता है। इसी ऑपरेशन के दौरान ये छोटा सा कट लगा के जो लेफ्ट साइड की टेस्टिकल है या जो दूसरी साइड की टेस्टिकल है, ऑपोजिट टेस्टिकल है, उसको भी फिक्स कर दिया जाता है। क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जो है इस चीज़ का कभी भी 100% जवाब नहीं होता कि ये अपनी धुरी पे ये टेस्टिकल जो है अपनी एक्सेस पे घूम क्यों गई, इसमें इस तरीके से गांठ क्यों लग गई। तो हमें ये भी नहीं पता कि दूसरी साइड की गोली में या दूसरी साइड की टेस्टिकल में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता और कब होगा। तो सेफ्टी के लिए हम दूसरी साइड की टेस्टिकल फिक्स कर देते हैं ताकि ये परेशानी दूसरी साइड पर कभी ना हो। अब ये सोचो कि अगर इसका इलाज नहीं करें, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हो तो क्या होगा। एक टेस्टिकल तो डेड हो ही जाएगी, धीरे धीरे शरीर उसको ख़त्म कर देगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो दूसरी साइड की टेस्टिकल है, अगर उसमें भी ये सेम चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आदमी एक तो स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि पुरुषों में बांझपन जो होता है, यानी कि आपके आगे बच्चे नहीं हो पाएंगे। दूसरा, दोनों टेस्टिकल अगर चले गए तो जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके मर्दानगी या मैनहुड के अलावा जो है आपकी अच्छी, अपने हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेलबींग और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जो ज़रूरी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा मेजर इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो आपको अगर कभी भी टेस्टिस में पेन है या अंडकोशों में गोलियों में पेन है तो उसको लाइटली मत लो। किसी भी गूगल पे या फिर यूट्यूब पे वीडियो देखने की जगह या अपने फ्रेंड से बात करने की जगह किसी भी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट करो। मेरी सलाह ये रहेगी, कभी ऐसा होता है तो आप किसी ना किसी अस्पताल की इमरजेंसी में जाओ और जो भी वहाँ पे अवेलेबल यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे एक बारी बात करो ताकि वो आपका एग्जामिनेशन कर सकें और इस चीज़ को समय रहते पकड़ सकें और इसका इलाज कर सकें। ये आप ही की भलाई के लिए है। थैंक यू।